हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि टू थर्ड जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आर्टिकल हम देखेंगे जो द हिंदू में आई हुई थी, जहाँ बात की गई थी कि क्या रीज़न्स हैं किसकी वजह से यूपीएससी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो टू थर्ड जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को। ठीक है। अब टू थर्ड न्यूमेरिक टर्म्स में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये नंबर है, राइट। और आखिर क्या क्या रीजंस हैं तो वो हम अब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एस्पिरेंट्स आर स्टडिंग 10 to 12 आवर्स अ डे। तो आप समझ सकते हैं 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ना कितनी मेहनत वाली काम है, राइट। कितनी मेंटल आप कह सकते हैं स्ट्रेस वाली ये चीज़ है। तो 10 से 12 घंटे यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। ठीक है। दूसरी चीज़, अपडेट रहने के लिए उन्हें बहुत सारी नॉलेज रखनी पड़ती है। तो ये अपडेटेड वाली चीज़ें हैं, अपडेशन वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ की इश्यूज बढ़ रही है। तीसरी चीज़ क्या है कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। अब प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारी बेकार चीज़ें पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल, राइट। और जिसकी वजह से ये 10 से 12 घंटे वो अपनी समय भी दे रहे हैं जिसकी वजह से भी इश्यूज हो रही हैं उन्हें। अब 7 आउट ऑफ 10 जो एस्पिरेंट्स हैं वो पुअर परफॉर्मेंस की फियर से, डर से भी मेंटल हेल्थ की इश्यूज उन्हें हो रही है, राइट। क्योंकि आप समझ सकते हैं 10 से 12 घंटे पढ़ना और डाउट रखना अपने अंदर कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, राइट। अब सेल्फ डाउट जो कहते हैं, राइट, सेल्फ डाउट अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल में है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है उनकी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज होने की संभावना वहाँ पे है। अब फिफ्थ चीज़ है कि लैक ऑफ स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम। तो अब स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात या अपनी मन की बात नहीं बता पा रहे हैं कि क्या उन्हें इश्यूज हो रही हैं, कितना टेंशन उन्हें फेस करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, अपनी थॉट्स नहीं बता पा रहे हैं, राइट। तो जिसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज उन्हें हो रही है। अब हम ये एक डेटा को समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुई थी यानी इसी ईयर 2024 में 16 जून को हुई थी, उसमें 13.5 लाख लगभग कैंडिडेट्स ने अपेयर किया, जिसमें पास कितने हुए? सिर्फ 14,625, यानी 14,625 ही कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और ये आप समझ रहे हैं, ये जो डेटा है, ये 14,625 जो है, ये 2% भी नहीं है 13.4 लाख की। ठीक है। ये 1.3 या 1.4 या 1.2% ही होगी। आप सोच सकते हैं 100% में से पास कितने हो रहे हैं? सिर्फ 1.3 या 4%। ठीक है। वो क्यों इतने ही पास हो रहे हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं कि 80 to 85% जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि यूपीएससी के लिए कैसे पढ़नी है, राइट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसके लिए कैसे पढ़नी है, जिसकी वजह से वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ 1.3 या 4% जो इंडिविजुअल है वही क्रैक कर पा रहे हैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि गाइडेंस ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, राइट। इसीलिए अब सोल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली सोल्यूशन क्या है कि हमें रश नहीं करना है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट। हमें दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट दिमाग में अपनी नहीं करके रखनी है। हमें ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, ना ही हमें कोई थीसिस लिखनी है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो हम इतना इन्फॉर्मेशन क्यों अपने अंदर लेके चल रहे हैं, राइट। ये लेके इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं है, राइट। हमारे पास तरीका हमें पता नहीं है कि कैसे हम यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़ कि करेक्ट चैनल्स फॉलो करनी है। ठीक है। करेक्ट चैनल्स का मेरा क्या कहने का मतलब है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आप फॉलो कर रहे हैं वो आप अच्छे से सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यूपीएससी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप
फॉलो कर सकते हैं, राइट। आप अप्रोच कर सकते हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को, पर आप अच्छे से सोच समझ के ही आप वैसे इंस्टीट्यूट में अपनी एडमिशन लें, राइट। क्योंकि अगर यूपीएससी ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन अगर वो नहीं आपको दे पा रही है, करेक्ट गाइडेंस नहीं दे पा रही है, तो चांसेस हैं कि आप फेल कर जाएंगे। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट हैं यूपीएससी की, राइट। पर कभी आपने सोचा है कि क्या यूपीएससी की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या पर्टिकुलर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से 100% स्टूडेंट क्रैक कर पाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम? तो आपको इसकी आंसर पता होगा कि नहीं। यूपीएससी की कोचिंग तो इंडिविजुअल पकड़ ही लेते हैं, राइट। कोचिंग में एडमिशन ले ही लेते हैं, पर उन्हें गाइडेंस ही नहीं मिल पाती है जो यूपीएससी के लायक होनी चाहिए, राइट। जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो करेक्ट चैनल्स आपको फॉलो करनी है। दूसरी चीज़ क्या है, यूपीएससी के लिए यूट्यूब पे बहुत ऐसी चैनल्स भी हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली जो यूपीएससी की चैनल्स हैं वो इंटरटेनमेंट की चैनल्स बन गई हैं। वो अब वैसी मटेरियल्स प्रोवाइड या यूपीएससी ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रही हैं इंडिविजुअल को। उन्हें कुछ लेना ही देना नहीं है इस चीज़ से। तो आपको बहुत सोच समझ के यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूपीएससी चैनल्स, अगर आप के पास पैसा नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप घर से खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो अच्छी यूट्यूब चैनल्स आप फॉलो करें, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आई हुई है ना, इसमें ये भी मेंशन थी कि मेजॉरिटी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो पुअर हाउस होल्ड या वीकर बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले घर से बिलोंग करते हैं, राइट। तो आपके लिए बहुत मस्ट है, आप यूपीएससी चैनल्स जो हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से सोच समझ के आप उन्हें सेलेक्ट करें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस और यूपीएससी ओरिएंटेड नॉलेज आपको मिल सके। तीसरी चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ाई आप करते हैं, राइट, ये दोनों की वेटेज इक्वल है। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगी, 100% चांसेस है आप यूपीएससी क्वालिफाई या क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, जब सुबह सोकर आप उठते हैं तो मोबाइल या नोट्स ये सब आप मत पकड़िए, ठीक है। आप सबसे पहले अपने आसपास एक नोटपैड रखें, ठीक है, ब्लैंक पेज वाली। उसमें अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आप लिखें उठते के साथ, कि मैं कर सकता हूँ, सारे लोगों ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, या मैंने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, राइट। मैंने पहले भी किया है, मैं अभी भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आप अपने बारे में लिखें, उसके बाद ही आप अपने दिन की शुरुआत करें। ये क्या करेगी, आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करने में हेल्प करेगी। और सबसे लास्ट चीज़, अगर फैमिली या फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप मेंटल थॉट्स शेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। वैसे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और फ्रेंड्स भी रहते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी टेंशन जो है उसे कम करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिर यूपीएससी चाहती क्या है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो यूपीएससी चाहती हैं, जो मैं आपको दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो आपको यूपीएससी की जो कोचिंग है या यूपीएससी की जो चैनल्स है यूट्यूब पे, वो आपको नहीं बताई कि ये चीज़, राइट। या उन्होंने ये आपको कभी भी नहीं ये चीज़ें बताई होंगी, ठीक है। तो पहली, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लॉजिकल एबिलिटीज़, क्योंकि बहुत सारी यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन रहती हैं वो लॉजिक पे ही बेस्ड रहती है, यानी 30 to 40% क्वेश्चन आप लॉजिकल एबिलिटीज़ यूज़ करके सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़, बेसिक नॉलेज। इस पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें यही पता नहीं है, वो 10 बुक पढ़ रहे हैं सेम सब्जेक्ट की, वो 10 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, राइट, वो 10 जगह से करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पढ़ रहे हैं। क्यों आप इतना पढ़ रहे हैं? जब आपकी बेसिक नॉलेज ही क्लियर नहीं है तो इतनी ऊपर वाली नॉलेज लेकर आप क्या करेंगे, राइट। तो बेसिक नॉलेज क्लियर करें, यूपीएससी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो तीन चीज़ आप में होनी चाहिए, तीनों चीज़ में से कोई भी कम एक रहेगी, या तीन में से सिर्फ दो हैं या एक है, चांसेस है आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, लॉजिकल एबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ और मैं आपके साथ आयरॉनिकल डिस्कशन करना चाहूँगा कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो जॉब कर रहे हैं इंडिविजुअल वो पास हो जा रहे हैं,
और जो पूरी साल पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग में बैठकर या घर पे बैठकर वो पास नहीं कर पा रहे हैं, राइट? या ऐसी क्या रीज़न है कि सिर्फ 3 महीने वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो यूपीएससी को क्रैक कर ले रहे हैं, ठीक है? और ऐसी क्या रीज़न है कि 80 to 85% जो एस्पिरेंट्स हैं वो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों में जो कॉमन चीज़ देखी गई है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पास नहीं कर पा रहे हैं 80 to 85%, उन्हें पता नहीं है कि क्या पढ़नी है, ठीक है? क्या टॉपिक्स पढ़नी है, कितनी डेप्थ में पढ़नी है, राइट? और क्या पढ़नी है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं है, जिसके वजह से वो यूपीएससी की ओरिएंटेड चीज़ों को इग्नोर कर पा रहे हैं, राइट? और जिसके वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और ये जो बाकी ये जो इंडिविजुअल हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं 14,625, इन्हें पता है, राइट? इनके पास प्रॉपर गाइडेंस है, इन्हें पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, जिसके वजह से वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और ये कोई सुपर हीरोज नहीं है, ये आप में क्वालिटीज़ अगर ये आ जाती हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको अगर करेक्ट गाइडेंस मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो आप भी कर पाएंगे। तो आपके लिए भी ये इजी है, हार्ड नहीं है, ठीक है? ये नंबर्स कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? अब आप ये कैसे कर सकते हैं? जो अच्छी, अगर पैसे हैं तो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप अप्रोच करें, उनसे आप गाइडेंस लें, ठीक है? और अगर वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल जो है उसे आप फॉलो करें जो यूपीएससी ओरिएंटेड है। तो मैं हाईली रिकमेंड आपको करता हूँ कि मेरी जो यूपीएससी जो चैनल है आप इसे फॉलो करें। क्यों फॉलो करें, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। पहली, मैं इंटरटेनमेंट और मसाला मिर्च वाली चीज़ें आपको नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड चीज़ ही आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये जज करना है तो आप, मेरी 2 वीडियो डेली अपलोड होती हैं, एक द हिंदू की करंट अफेयर, दूसरी डेली एमसीक्यूज। आप दूसरी जो चैनल्स है उनसे कंपेयर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और आपकी वहीं पे आंख खुलेगी कि जो कि कौन सी चैनल मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है और कौन मेरी प्रिपरेशन अच्छे से कंडक्ट करा पाएगा, ठीक है? तो आप वो दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये बहुत आसान है। आसान कब है? जब आपको करेक्ट गाइडेंस मिले, ठीक है? तो बेसिक नॉलेज आप अपनी पूरी रखेंगे और लॉजिकल एबिलिटीज़ वो क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या मेरी वीडियोस देखेंगे, लॉजिकल एबिलिटीज़ भी आपके अंदर आ जाएगी और आप लॉजिकली सोच पाएंगे और यूपीएससी की जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट्स हैं या वाकई में आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आप ड्रीम जॉब अपनी लेना चाहते हैं, राइट? और अपने जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरी जो चैनल है उसको आप फॉलो करिए। और मैं जो मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगा, आप उन्हें वॉच करें, ठीक है? मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि 2 सिर्फ वीडियोस हैं जो मेरी डेली अपलोड होती हैं, एक करंट अफेयर द हिंदू की और दूसरी डेली एमसीक्यू। अगर आप ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो 80 to 85%, ठीक है, आपकी टॉपिक्स कवर हो जाएगी, ठीक है? और 98%, 10 20 या 10 20 50 55 60 70 भी नहीं, 90 to 98 तक आपकी करंट अफेयर, 98%, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 98% आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी इन 2 वीडियो से। तो बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड है ये, कोई बेकार और बेतुका बातें नहीं हैं इन दोनों वीडियो में। आप ज़रूर एक बार चेकआउट करें, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और वाकई में आप सिंसियर स्टूडेंट या सिंसियर एस्पिरेंट हैं यूपीएससी की, तो आप फॉलो करें मुझे, ताकि आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए, ठीक है? और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि आप करेक्ट चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी, राइट? आपको गाइडेंस मिल पाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा टेंशन आपके अंदर इंड्यूस नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो बुक लिस्ट है, नेक्स्ट मेरी वीडियो जो आएगी वो बुक लिस्ट पे रहेगी।
जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ वही बुक को फॉलो करेंगे, आप इजीली अपनी यूपीएससी कि जो प्रीलिम्स है उसे आप क्रैक कर पाएंगे, यहाँ तक कि मेंस में भी आप अच्छी स्कोर कर पाएंगे उन बुक लिस्ट से, क्योंकि वही बुक पढ़नी है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, वही आपके लिए सफिशिएंट और बेस्ट है। तो उस वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट करें, एक दो दिन में वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी ज़रूर वॉच करें। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें अपनी। टिल द टाइम के लिए टेक केयर और हैव अ ग्रेट डे अहेड।